तू वही करता है जो तेरा मन चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए अगर तू वही करे जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। ये शब्द जब श्री कृष्ण कहते हैं तो ये केवल एक संवाद नहीं होता, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा का पहला संकेत होता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है, और सबसे बड़ा सत्य तब खुलता है जब जीवन हमें झकझोर कर याद दिलाता है कि सब कुछ तेरे बस में नहीं है। हर बार जब तू किसी समस्या को बड़ा समझ बैठता है तो दरअसल तू अपने भीतर के ईश्वर को छोटा मान लेता है, और फिर वही तू बन जाता है जो समस्या के बोझ में दबी हुई आत्मा है, मुक्त आत्मा नहीं। क्या तूने कभी देखा है कि रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह आने से मना करती हो? अंधेरा कभी रुकावट नहीं बनता, रुकावट तो हमारा मन बनता है, हमारी सोच, हमारे डर। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे क्यों झुकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि हमारे सारे दुख हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, और जब हम सिर झुकाते हैं तो वो सारे दुख हमारे दिमाग से निकलकर ईश्वर के चरणों में गिर जाते हैं। सिर झुकाना केवल एक क्रिया नहीं, वो आत्मसमर्पण है, जहां मन खाली होता है और आत्मा भर जाती है, जहां चिंता से मुक्ति मिलती है और चित्त से शांति। प्रार्थना करते समय अगर मन इधर उधर भटक रहा हो तो वो केवल शब्दों का समूह बन जाती है, लेकिन जब दिल और दिमाग काबू में हो तो वही प्रार्थना एक ऊर्जा बनकर ईश्वर तक पहुंचती है। जब तू खा रहा हो और जुबान तुझे उकसा रही हो, पेट से ज्यादा खिला रही हो, तब भी तुझे नियंत्रण की परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि स्वाद के लिए किया गया अति भोजन अंततः शरीर का ही शत्रु बनता है। महफिलों में जब तू बोलने लगे तो शब्दों से नहीं, समझ से बोल, क्योंकि जुबान से निकला एक वाक्य कई रिश्तों की दीवार तोड़ सकता है। जब तू किसी के घर जाए तो आंखें केवल दृश्य न देखे, दृष्टि को बनाए रखे, और जब तू किसी और का धन देखे तो अपने भीतर की नियत पर नजर रख, क्योंकि तृष्णा सबसे पहले चरित्र को खा जाती है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, ये दुनिया तेरे लिए नहीं बनी, तू तो दूसरों के लिए बना है। सोच, क्या दरिया खुद अपना पानी पीता है? क्या पेड़ अपने फल खुद खाता है? क्या सूरज अपने लिए उगता है? फूल अपनी खुशबू खुद नहीं समेटता? फिर तू क्यों सोचता है कि जीवन केवल तेरे लिए है? असल में जीवन वही है जो दूसरों के काम आ जाए। जो तू किसी की तकलीफ कम कर सके, वही तेरा असली धर्म है। रेस में दौड़ते घोड़े को क्या पता होता है कि वो जीत रहा है या हार रहा है? उसे तो सिर्फ अपने मालिक की लगाम की चुभन महसूस होती है। तकलीफ का मतलब हार नहीं होता, तकलीफ का मतलब होता है कोई ऊपर से तुझे जीत की ओर धकेल रहा है। जो तू सह रहा है वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत करने के लिए है। इसलिए जब भी जीवन में कोई दर्द आए तो रुक कर मत बैठ, समझ, कोई है जो तुझे मंजिल तक पहुंचना चाहता है। रिश्ते टूट जाते हैं अक्सर छोटी बातों पर, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि गंदा पानी भले ही प्यास न बुझा पाए, पर आग को तो बुझा सकता है? रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, चाहे उनमें दर्द हो, दूरी हो, गलतफहमी हो, पर वो फिर भी कुछ बुझा सकते हैं, कुछ बचा सकते हैं। उन्हें तोड़ने से पहले उनसे बात कर लेना, क्योंकि कुछ खामोशियां भी रिश्तों की पुकार होती हैं। ये जीवन इतना भी कठिन नहीं जितना हम इसे सोचकर बना लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, खुद से, अपनी आदतों से, अपनी इच्छाओं से, अपने अहंकार से। और जो इस अंदर की लड़ाई जीत गया वो फिर बाहर की दुनिया में किसी से नहीं हारता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बड़े शांत स्वर में कहते हैं, जीवन में तुम्हें वही कष्ट मिलते हैं जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, वही धोखे मिलते हैं जो तुम्हें होशियार बनाते हैं, और वही गलतियां मिलती हैं जो तुम्हें परिपक्व बनाती हैं। दुख और कठिनाइयां सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे अंदर की नींव को गहरा करती हैं। जिस दिन तुम मुस्कुराते हुए दुख को अपनाना सीख जाओगे, उसी दिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास हो जाएगी। कभी कभी इंसान अपने चेहरे को सजाने में इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है कि ईश्वर का ध्यान चेहरे पर नहीं, दिल की गहराइयों पर होता है। हम मंदिरों में जाकर सिर झुकाते हैं, लेकिन जहां हमें अन्याय का सामना करना पड़े वहां खामोशी से सह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम गलत नहीं हो
वहां सिर मत झुकाओ। लेकिन जहां अहंकार खड़ा हो, वहां झुक जाने में ही जीवन की सबसे सुंदर सीख छुपी होती है। इंसान की असली बीमारी उसके शरीर में नहीं, उसकी सोच में होती है। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर ही बीमार हो जाते हैं, और कुछ लोग अपनों के जख्मों पर मुस्कान रखकर भी ठीक हो जाते हैं। दुनिया में असली प्यास पानी की नहीं होती, प्यास होती है विश्वास की, अपनापन की, उस प्रेम की जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाता है। कभी आपने सोचा है कि हम रोज आईने के सामने खड़े होकर पूछते हैं, आज क्या पहनूं जिससे अच्छा दिखूं? लेकिन हम खुद से कभी नहीं पूछते, आज क्या सोचूं, क्या करूं जिससे मैं भीतर से अच्छा बन सकूं? श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा सभी साफ रखते हैं क्योंकि लोगों की नजर उस पर होती है, लेकिन मन बहुत कम लोग साफ रखते हैं क्योंकि वहां तो सिर्फ मेरी नजर होती है। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम तुलना करते हैं। दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे पास कम है, दुखी इसलिए है क्योंकि किसी और के पास ज्यादा है। और जैसे ही किसी की दौलत, शोहरत, रिश्ते या मुस्कुराहट हमें चुभने लगती है, वैसे ही हमारी आत्मा की रोशनी धुंधली होने लगती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिनकी मति और गति सत्य पर टिकी होती है, जीवन का निर्णय इस पर नहीं होता कि हालात कैसे हैं, बल्कि इस पर होता है कि सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने जब शकुनी से सलाह ली तो महाभारत छिड़ गई, और अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को सारथी बनाया तो धर्म बच गया। इसलिए ध्यान देना कि तुम अपनी जिंदगी की बागडोर किसे सौंप रहे हो, क्योंकि अगर मन का रथ खुद चलाओगे तो भटक जाओगे, लेकिन अगर उसे कृष्ण चलाएंगे तो युद्ध में भी विजय सुनिश्चित है। लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम यह तय न कर लो कि वे क्या कहें तो तुम खुश या दुखी हो जाओगे। तुम्हारे सुख दुख की डोर अगर दूसरों के हाथ में है तो तुम उनके मूड के हिसाब से जियोगे, लेकिन अगर ये डोर तुम्हारे आत्मज्ञान के हाथ में है तो तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक कभी नहीं बोलता, उसकी लौ ही उसका परिचय होती है। वैसे ही तुम्हें अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। और अगर तुमने सत्य, सेवा और प्रेम की लौ जला दी तो अंधेरा खुद पीछे हट जाएगा। झुकना कोई कमजोरी नहीं होती, बाल्टी कुएं में तभी झुकती है जब वो भरकर लौटती है। इंसान भी तभी बड़ा बनता है जब वो भीतर से झुकता है। जो झुकना जानता है वही कुछ लेकर उठता है, अनुभव, करुणा और वो विनम्रता जो आत्मा को सुंदर बनाती है। रिश्तों को बचाना भी एक कला है। जब किसी अपने की बात दिल को चुभ जाए तो तुरंत जवाब मत दो। हो सकता है वो अपनी किसी हार की तकलीफ तुम पर बरसा रहा हो। जवाब देने से पहले एक बार चुप रहकर देखो, उस चुप्पी में बहुत सारे रिश्ते बच जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। समय का मालिक वही है जो तुम्हारे हर दर्द के पीछे किसी नई राह की तैयारी कर रहा है। जो तकलीफें आज तुम झेल रहे हो वही कल तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगी जहां तुम सोच भी नहीं सकते। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। अगर सब कुछ तुम्हारे अनुकूल नहीं जा रहा तो घबराओ मत। बुरा वक्त भी अपना वक्त लेकर आता है और चला जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे रब को हमारा सब्र नहीं, हमारे इरादे पर रखने होते हैं। चेहरे पर मुस्कान कोई गारंटी नहीं होती कि जीवन में सब कुछ आसान चल रहा है। वह तो बस यह जताने का तरीका होता है कि हमने टूटने के बाद भी जीना नहीं छोड़ा। हर बार जब मन थकता है तब शरीर नहीं, नकारात्मक सोच अंदर से खत्म करने लगती है, और वहीं से शुरू होता है असली संघर्ष, खुद से, अपने डर से, अपनी हारी हुई उम्मीदों से। जो खोया उसका गम किस लिए? वह भी तो उसी कहानी का हिस्सा था जिसने हमें आज मजबूत बनाया है। और जो पाया है उसे कम क्यों समझें? वह भी तो रब की रहमत है। पर हम तो बस तुलना में जीने लगे हैं। हमारे पास क्या है नहीं पूछते, बस यही देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है जो हमारे पास नहीं। पर जिंदगी में सच ये है कि हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, ऊपर वाला और हमारी अपनी अंतरात्मा। दुनिया के ताने, इल्जाम, चुभती निगाहें, ये सब क्षणिक हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज अगर साफ है तो सब मौन हो जाता है। और फिर जब चुपचाप लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लें तो समझ जाना
आईना बनने का वक्त आ गया है। जो जितना टूटा है वो उतना ही चमका है, जो जितना झुका है वो उतना ही भरा है। बाल्टी भी कुएं से झुककर ही पानी भर लाती है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। कभी कभी इंसान बीमार नहीं होता शरीर से, बल्कि दूसरों की खुशी देखकर उसके अंदर का सुकून बीमार हो जाता है। यही तो है वो अदृश्य झर जो धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ता है। इसलिए मन पर काबू रखो। यह वो मैदान है जहां सबसे कठिन युद्ध लड़ा जाता है, और जीतता वही है जो अपने विचारों पर विजय पाता है। कई बार लोग हमारी पीठ पीछे बात करते हैं, तो घबराओ मत। बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। जैसे दीपक कुछ नहीं कहता, पर उसका उजाला सब कुछ कह जाता है, वैसे ही हमारे कर्म बोलते हैं, हमारे शब्द नहीं। हम सब इस दौड़ में लगे हैं कि कौन क्या सोच रहा है, पर भूल जाते हैं कि सामने वाला भी यही सोच रहा है। इसीलिए जीवन को हल्का करो, मुस्कुराकर जियो। खुशी के लिए कोई खास दिन मत तलाशो, हर दिन में कुछ खास तलाशो। जो झुक गया वह टूटा नहीं, वह बस सीख गया कि खुद को खाली कैसे करना है। अहंकार के घड़े में कुछ नहीं आता, लेकिन विनम्रता की झुकी हथेली सब कुछ समेट लेती है। और जब आसमान से रिश्ता मजबूत होता है तो जमीन वाले ज्यादा असर नहीं डालते। यही विश्वास का जादू है जो कभी खाली नहीं जाता। दुआओं की भी एक खासियत होती है, वह देर से असर करती है पर असर गहरा करती है। और विश्वास, वह तो जैसे आत्मा की आंख है, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। रात भर चैन की नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जियो। समय की भी अपनी मर्यादा होती है, वह दोबारा आने का वादा नहीं करता। जो जा चुका उसे समझो, जो पास है उसे जियो, और जो आएगा उसके लिए खुद को तैयार करो। रिश्ते जब नजरअंदाज होने लगे तो समझो कि समय अब हमें कुछ सिखाना चाहता है। और जब हम समय नहीं निकाल पाते रिश्तों के लिए, तब वही समय हमारे रिश्तों को हमसे चुरा लेता है। जो बात आज समझ में नहीं आई, वही कल हमारी ताकत बनेगी। बस सब्र रखो, क्योंकि सब्र कमजोरी नहीं, एक ऐसी ताकत है जो हर किसी को नहीं मिलती। कभी खुद को अकेला महसूस करो तो याद रखना, परमात्मा को सबसे ज्यादा फुर्सत उन्हीं के लिए होती है जो सबसे थक गए होते हैं। मन शांत रखना सीखो, क्योंकि जब मन का शोर कम होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वह खुश है, हो सकता है वह टूट चुका है, लेकिन फिर भी दुनिया को हिम्मत दे रहा है। कभी कभी जीवन हमें चुपचाप बस यह सिखाने आता है कि हमें अपने सच का शोर नहीं करना चाहिए। वक्त खुद हर झूठ की परतें उतार देता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो असल में आपकी ऊंचाई से डरते हैं। बुराई करने वाले अक्सर वही होते हैं जो आपके साथ नहीं, आपके जितना बनने की कोशिश में भी नहीं होते। क्योंकि इंसान या तो बराबरी करता है या बदनाम करता है, लेकिन अगर आपने खुद को पहचान लिया है तो किसी और की राय आपकी सच्चाई को नहीं बदल सकती। झूठ भी एक अजीब सी आदत बन गया है। जब खुद बोलते हैं तो बहाना लगता है, और जब कोई और बोले तो धोखा। पर सच यही है कि झूठ चाहे जितना भी सुंदर क्यों न लगे, उसकी बुनियाद हमेशा कमजोर होती है। वो एक ना एक दिन गिर ही जाता है। अगर आपको सच में खुश रहना है तो लोगों के शब्दों का वजन कम करिए और अपने विचारों की गहराई बढ़ाइए। क्योंकि बाहर की आवाजें तब तक सुनाई देती हैं जब तक अंदर की आवाज मौन रहती है। और जब एक बार भीतर का सन्नाटा बोलने लगे तो दुनिया की कोई आवाज उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भरोसा करना है तो उस बच्चे की तरह भरोसा करो जो हवा में उछाल दिए जाने पर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गिरने से पहले कोई उसे थाम लेगा। ऐसा ही विश्वास अपने कृष्ण पर रखो, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी वह पीठ पीछे खड़े रहते हैं, मौन रहकर मगर पूरी ताकत से। सेवा करो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी धन्यवाद की लालसा के, क्योंकि असली सेवा वही है जिसमें कर्म तो तुम्हारा होता है मगर फल केवल कृष्ण का। जब तुम किसी की मुस्कुराहट का कारण बनते हो तब ऊपर वाला तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है, बिना बताए, बिना जताए। और जब हर दरवाजा बंद हो जाए, हर रिश्ता खामोश हो जाए और हर इंसान सिर्फ समझाने के लिए मिले, तब चुपचाप आंखें बंद कर कृष्ण से बात करो, क्योंकि वह सिर्फ समझाते नहीं, सुनते भी हैं। और सुनते ऐसे हैं कि तुम्हारे हर टूटे शब्द में भी तुम्हारा साहस ढूंढ लेते हैं। अगर कभी जीवन में ऐसा लगे कि सजा मिल रही है तो उसमें भी उनका न्याय छुपा होता है।
वह वही देते हैं जो हमसे कभी छीन गया था, हमारी ही गलती की शक्ल में। लेकिन याद रखो, उनका हर फैसला तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए होता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। और जब तुम सही हो तब खुद को साबित मत करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी गवाही देंगे। जो इंसान अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, उसके लिए समय खुद बोलता है। वो पल भी बहुत खास होता है जब हम अकेले बैठकर रोते हैं, उस कमरे में, उस कोने में जहां हमारे सिवा कोई और नहीं होता सिवाय कृष्ण के, क्योंकि वही तो है जो हर आंसू की भाषा जानता है, हर सिसकी के पीछे का दर्द पढ़ लेता है। और जो इंतजार करवा रहे हैं ना, वो यकीन मानो, जब देंगे तो इतनी रहमत बरसेगी कि संभाल नहीं पाओगे। वो देने से पहले तैयार करते हैं, खाली करते हैं और फिर भर देते हैं, उम्मीद से ज्यादा, सोच से परे। कभी भी ये मत सोचना कि बस अब और नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वही लम्हा, वही कगार होता है जहां से रब हमारी कहानी को मोड़ देता है। वहां से नहीं जहां हम सोचते हैं, बल्कि वहां से जहां हम पूरी तरह टूट जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो हुआ वह भी शुभ था, जो हो रहा है वह भी तुम्हारे हित में है, और जो होगा उसमें भी कोई ना कोई भलाई छिपी होगी। लेकिन यह सुनकर भी जब मन टूटता है, आंखें भर आती हैं, तो क्या हम उस भलाई को देख पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जब जीवन की ठोकरें हमें घुटनों पर लाकर बिठा देती हैं, तब उस मोड़ पर कोई दर्शन नहीं होता, बस दर्द होता है। पर वही दर्द, वही चुभन धीरे धीरे हमें उस दिशा में धकेलती है जहां ईश्वर खड़े होते हैं, अपने चिर परिचित धैर्य के साथ, यह कहने को, अब तू तैयार है उड़ने के लिए। कभी सोचा है क्यों एक सपना टूटता है? क्योंकि नया सपना आकाश में अपने लिए जगह मांग रहा होता है। कभी कोई रिश्ता बिखर जाए तो मत टूटो। हो सकता है भगवान तुम्हें सच्चे रिश्तों की परिभाषा सिखाना चाहते हो। जो अवसर हाथ से निकल गया वह दरअसल तुम्हारा नहीं था, और जो आ रहा है वह तुम्हारे धैर्य और तप का इनाम है। मगर मन तो बेचैन होता है ना, जब आंखों में आंसू हों और कोई ना समझे, तब बस एक ही नाम जुबां पर आता है, हे कृष्ण, अब तू ही बता क्या करूं। कृष्ण कहते हैं, जब रात गहरी होती है तो जान लो कि सूरज का आगमन निकट है। जब कोयले पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। और हम जो खुद को अक्सर टूटा हुआ मान लेते हैं, दरअसल आकार ले रहे होते हैं। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है, उस दिन हम शिकायत करना छोड़ सृजन करना शुरू कर देते हैं। पर यह रास्ता आसान नहीं होता। इसमें रिश्ते छूटते हैं, अपनों की पहचान खो जाती है, विश्वास डगमगाता है। लेकिन कृष्ण तो कहते हैं, यह संसार नश्वर है पर तुम्हारे कर्म अमर हैं, फिर क्या डरना। हर नई सुबह केवल सुबह नहीं है, यह ईश्वर की एक चुप सिखावन है कि जो बीत गया वह सिर्फ सिखाने के लिए था, और जो आएगा वह संवारने के लिए है। लेकिन हमारा मन तो उलझा होता है, कभी बीते कल की चिंता में तो कभी आने वाले कल की कल्पना में, और इसी उलझन में आज का सुकून खो जाता है। सच तो यह है कि हम उन्हीं चीज़ों को खोने से डरते हैं जो हमारे पास कभी थी ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बस तुम अपने भीतर सच्चाई और श्रद्धा को जिंदा रखो। जिनकी मुस्कान सबसे गहरी होती है, उनके भीतर अक्सर सबसे गहरे जख्म भी होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी का दर्द, उसकी लड़ाई और उसका अकेलापन अलग है। रिश्ते पहले भावनाओं पर टिके होते थे, अब लाभ हानि पर। मगर फिर भी कोई तो होता है जो दूर होकर भी तुम्हारे हर आंसू में शामिल रहता है। और यही इंसानियत है, अपने दुखों से दूसरों को बचाने की भावना, अपनी खुशी से दूसरों को भर देने की कोशिश। कभी कभी जब तुम्हें बार बार गिराया जाए, अपमानित किया जाए, तब यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो गए हो। ये तो ईश्वर की परीक्षा है। क्या तुम अब भी उठ सकोगे? क्योंकि गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम फिर से उठने से इनकार कर दो। अपने आत्मसम्मान को किसी के शब्दों की दरार में मत बहने दो। सच्चाई यह है कि तुम्हारा मूल्य वह नहीं जो लोग तय करते हैं, बल्कि वह है जो तुम खुद अपने कर्मों से गढ़ते हो। और जब तुम चुपचाप सही बने रहते हो तो समय खुद गवाही बन जाता है। कभी गौर किया है, जब सब कुछ छूट जाए, जब भरोसे टूट जाएं, जब अपने पराये लगने लगे, तब भीतर से एक आवाज आती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। वही आवाज जो कृष्ण की होती है। और तब रोने का वह कोना जहां कोई सुनने वाला नहीं होता, सिर्फ कृष्ण होते हैं, सबसे ज्यादा सुकून देता है।
क्योंकि वह जानते हैं तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को और वह उन्हें जोड़ने का हुनर भी रखते हैं। जो लोग बदल जाते हैं वे कभी तुम्हारे नहीं थे और जो तुम्हारे हैं वे बदलने का नाम तक नहीं लेते। इसीलिए अब ना तो हर मुस्कान पर भरोसा करना है और ना ही हर आंसू में टूट जाना है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो आता है वह सिखाने आता है और जो जाता है वह जगह बनाने आता है किसी बेहतर के लिए। जिंदगी के हर मोड़ पर जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब भी श्री कृष्ण की वाणी कानों में गूंजती है। खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। क्योंकि जो लोग दूसरों के हिसाब से फैसले लेते हैं वो दूसरों की उम्मीदों में तो खो जाते हैं पर खुद की शांति कहीं पीछे छूट जाती है। सच तो ये है कि दुनिया के शोर में जब मन परेशान होता है तब भी कृष्ण कहते हैं शांत रहो, क्योंकि सूरज की तेज किरणें भी समुद्र को नहीं सुखा सकती। किसी के शब्द, किसी की निंदा, किसी की नजरें चाहे जितनी भी तीखी क्यों ना हो वो तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकती जब तक तुम अपने भीतर शांत हो। एक पंछी जब रो पड़ा कि उसका घोंसला उजड़ गया, उसे क्या पता था कि ऊपर बैठा उसका परमात्मा उसकी जान बचा रहा था। तूफान सिर्फ उजाड़ते नहीं कई बार बचाने आते हैं। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे तूफान आते हैं जो बाहर से तबाही लगते हैं पर भीतर से हमें किसी बड़े संकट से बचा लेते हैं। हम समझते हैं कि प्रभु हमें कष्ट के पास ले गए हैं मगर वो तो हमें कष्ट के पार ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मन की पीड़ा का कोई आकार नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, मगर उस पीड़ा का अंत होता है जब मन को ईश्वर के चरणों में रख दिया जाए। जिस दिन तुमने अपना मन प्रभु को समर्पित कर दिया उसी दिन जीवन में शांति, सुकून, संयम और सहन शक्ति का आरंभ हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो बस ये जान लो कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। वो इंतजार किसी सजा की तरह नहीं बल्कि एक तैयारी की तरह होता है। कभी कभी अकेलापन हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम खुद से मिल सकें, खुद को समझ सकें। समाज में लोग मुर्दों को कंधा देना पुण्य समझते हैं लेकिन किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देना कोई पुण्य नहीं मानता। काश ऐसा होता, काश जिंदा इंसानों को थामना भी उतना ही जरूरी समझा जाता जितना मरे हुए शरीर को ले जाना। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी का हर दिन नया है और हर दिन तुम्हें दिया गया एक नया अवसर है। चाहे तुम्हारा कल कितना भी खराब क्यों न रहा हो, तुम्हारा आज अब भी तुम्हारे हाथ में है। मगर ये जान लो मन तुम्हारा दोस्त नहीं, वो अंधा है और जब तक तुम उसकी बातों में आकर जरूरी कामों को टालते रहोगे तब तक वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बुद्धि से काम लो, क्योंकि जब बुद्धि जागती है तब मन शांत होता है। धीरे धीरे वही मन तुम्हारा साथी बन जाता है जो कभी तुम्हें खोखला कर रहा था। कठिनाई में डगमगाना आसान है लेकिन सच्चे लोग वही हैं जो तूफान में भी अपनी सच्चाई पर खड़े रहते हैं। मुंह पर सच कह देने वाला इंसान कभी धोखा नहीं देता, पर जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और, वो इंसान नहीं, एक मुखौटा होता है। इंसान वही है जो दर्द को समझता है, क्योंकि दूसरे का दर्द समझने के लिए खुद भी अंदर से इंसान होना जरूरी होता है। कोयल की आवाज पर कौवा शोर मचा सकता है मगर खुद की आवाज में मिठास नहीं ला सकता। ठीक वैसे ही निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम तो कर सकता है लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर तन्हा हो तो घबराओ मत, ईश्वर ने तुम्हें खुद को संवारने का वक्त दिया है। अकेलेपन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि वहां तुम ईश्वर के सबसे करीब हो सकते हो। कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा, इसलिए खुद के साथ रहना सीखो। वक्त की आदत बहुत नेक होती है, चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब होना बड़ी बात नहीं लेकिन हर हाल में खुश रहना वो सबसे बड़ी कामयाबी है। जब सुख मिले तो भगवान को मत भूलना और जब दुख आए तो भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि लोग तो रंग बदलते हैं लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। जिंदगी केवल और केवल कर्मों पर चलती है। जैसे कर्म वैसा जीवन। जो किया है वो सामने आएगा ही, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। कभी जिंदगी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में मुस्कुराता है जिंदगी उसके आगे झुकती है। खोकर पाने का, रोकर मुस्कुराने का और हारकर जीतने का जो सुख है वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो,
खुद को इतना अच्छा बना लो कि लोग तुम्हारी नकल करें। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, मगर सच्चाई ये है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन गए, उस दिन से तुम्हें कोई नहीं रुला पाएगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ता है, और सेवा का मूल्य दुनिया नहीं, केवल भगवान देता है। जिसे पाना है उसी पर नजर रखो, जो खो चुका है उस पर नहीं, क्योंकि अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे गहरा मंत्र यही है, अपने राज्य किसी को मत बताओ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सम्मान देने पर लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। और जब कभी लगे कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो मुस्कुरा देना, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता का रास्ता किसी सीधी सड़क की तरह नहीं होता, जहां सिर्फ मंजिल दिखती हो। यहां हर मोड़ पर धुंध होती है, हर कदम पर कोई अनजान डर। लेकिन अगर तुमने ठान लिया है तो तुम्हें खुद ही अपने पैरों से चलना होगा, बिना रुके, बिना थमे। छोटी छोटी गलतियां तुम्हें रोकेंगी, लेकिन वही छोटी ठोकरें तुम्हें बड़ी सीख भी देंगी, क्योंकि इंसान कभी पहाड़ों से नहीं, उन नजरअंदाज किए गए छोटे पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है, जो अक्सर हमारे अहंकार के नीचे छिप जाते हैं। अगर तुम अपनी ही गलती मानने से इनकार करोगे तो याद रखना, सुधार की कोई शुरुआत नहीं होगी। जो इंसान खुद के भीतर झांकने से डरता है, वो दुनिया को जीतने का सपना बस देख ही सकता है। इसीलिए देना शुरू करो, सम्मान भी, प्रेम भी और खुद की ऊर्जा भी। देखना, आने लगेगा लौट कर सब कुछ, दौलत भी और इज्जत भी। परमात्मा के इस ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती, हर चीज लौटती है अपने रूप में। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि अपने कर्मों की सफलता से दो। वो सफलता जो चुपचाप सामने वाले के अहंकार को तोड़ दे और तुम्हारी गरिमा को और ऊंचा कर दे। और जब बुराई करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ देना, क्योंकि शायद कल तक तुम्हारा मन बदल जाए। लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसी क्षण उसे पकड़ लेना, क्योंकि अच्छे कर्म की चूक एक अच्छा इंसान बनने का अवसर खो देती है। धोखा देने वाला साथ में बैठकर मुस्कुराता है, और जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दोष गिनवाए वही असली दर्पण है। वो जो दिखाता है वही बचाता है। कड़वी बात कहने वाला भले ही अच्छा न लगे, लेकिन वह तुम्हें छलने नहीं देगा। और जो मनुष्य खुद को सुधारना चाहता है, वह अपने अतीत को माफ करके वर्तमान को संवारता है। कल की गंदगी को आज में घोलोगे तो भविष्य कभी साफ नहीं दिखेगा। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, उन्हें देखने की आदत डालो। उनकी कीमत तब तक समझ नहीं आती जब तक वो हाथ से निकल ना जाए। दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता माँ बाप का होता है, वो रिश्ता जो बिना कुछ मांगे सब कुछ देता है। बाकी सभी रिश्तों में कुछ न कुछ खोना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं, और दिल की चुप्पियों में बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुम्हारा सम्मान तुम्हारे ही व्यवहार का प्रतिबिंब होता है। कभी कभी सबसे अच्छा बदला यह होता है कि तुम उस मुकाम पर पहुंचो जहां सामने वाला तुम्हारे सामने खड़े होने की भी हिम्मत न करे। और याद रखना, जब तक तुम अपनी तकलीफों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते रहोगे, तब तक अपने जख्मों की मरहम भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ज्यादा सुनो, कम बोलो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया। हर बार माफ करना सीखो, लेकिन विश्वास देने से पहले सोचो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास दोबारा जुड़ जाए यह जरूरी नहीं। किसी को इतना जरूरी मत बना दो कि वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान चुरा ले जाए। मुस्कुराना तुम्हारा अधिकार है, और कोई भी उस अधिकार को छीन न सके। ये तुम्हारा आत्मबल। तुम्हारी असली जीत तब होगी जब तुम रोकर भी मुस्कुरा सको, जब तुम्हें ठुकराकर भी तुम किसी के लिए दुआ मांग सको। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर अच्छाई को जिंदा रखता है, वही वास्तव में अमीर होता है। वक्त हर जख्म भरता है, पर हर जख्म तुम्हें एक नई परत देता है, ताकत की, समझ की और सहनशीलता की। कभी किसी की कमी बन जाओ, उसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरतें तो हर किसी को मिल जाती हैं, लेकिन जब किसी को तुम्हारी कमी महसूस हो, तब समझना कि तुमने कुछ खास किया है। अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम दुआ दो, क्योंकि दुआ एक ऐसा उपहार है जो सबसे अमीर इंसान भी मांगता है,
और सबसे गरीब भी। मनुष्य के जीवन में दो चेहरे नहीं, एक ही होना चाहिए, साफ, सच्चा और बिना दिखावे का। वरना समय एक ऐसा आईना है जो हर मुखौटा उतार देता है। जिंदगी के रास्तों में अगर कोई तुम्हें गिरा दे तो बुरा मत मानो, वो खुद चलना भूल गया है, तुम्हें धक्का देकर खुद को खड़ा समझ रहा है। लेकिन जब तुम खड़े हो जाओगे तब वही लोग झुकेंगे जिनके सामने तुम एक वक्त झुके थे। जिंदगी का सबसे सुंदर पल वो होता है जब तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाते हो, क्योंकि उस दिन से कोई भी तुम्हारे आंसुओं का सौदागर नहीं बन पाता। मुस्कुराना सीखो, वो भी तब जब मन रोना चाहता हो, क्योंकि यही मुस्कान तुम्हारा आत्मबल बन जाती है। कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है जो वक्त से पहले हार नहीं मानता। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद को बदलो, वक्त खुद तुम्हारे साथ बदल जाएगा। यही जीवन की चाल है, रफ्तार नहीं, दिशा बदलो और उस दिशा में चलो जहां आत्मा को शांति मिले। कभी हार को हार मत मानो, वो भी तुम्हें कुछ सिखाने आई है। और जो कुछ सिखा जाता है वो दुश्मन नहीं होता, वो गुरु बन जाता है। इसलिए हर गिरावट को सलाम करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी सबसे ऊंची उड़ान शुरू होती है। जहां तुम्हारे होने से किसी और के चेहरे पर शिकन पड़ने लगे, वहां से चुपचाप चले जाना ही सच्ची समझदारी होती है। क्योंकि कुछ रिश्तों को छोड़ देना उन्हें निभाने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जो छल कपट धोखा करने में खुद को माहिर समझते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि प्रकृति की अदालत में ना कोई वकील होता है, ना कोई माफी, वहां केवल न्याय होता है, और वह भी यहीं, इसी धरती पर, इस जीवन में। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो समझ लो कहीं ना कहीं तुमने उन जगहों पर चुप्पी साध ली जहां सच बोलना जरूरी था। ये दुनिया तुम्हारे खामोश रहने पर वाहवाही नहीं करती, बल्कि तुम्हारे चुप होने को अपनी जीत समझती है। प्रेम वो भावना है जो मुफ्त होते हुए भी सबसे महंगी होती है, क्योंकि इसमें दिल, भरोसा और आत्मा सब दांव पर लगते हैं। और कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए ताकत नहीं, केवल कमजोरियां ही काफी होती हैं। खिलौनों की तरह टूटते विश्वास और मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी पीड़ा को वही समझता है जिसने खुद टूटा है। इंद्रधनुष सिर्फ बारिश और धूप से नहीं बनता, वो बनता है उस दर्द और उम्मीद से जो इंसान को मुस्कुराते हुए जीना सिखा दे। जिंदगी तब बोझ बनती है जब हम उसे खुद के लिए नहीं, दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले जीने लगते हैं। और जब कोई लम्हा तुम्हें गिरा दे तो उस लम्हे को कोसना नहीं, उसे धन्यवाद देना, क्योंकि उसी ने तुम्हें संभलना सिखाया है। तुम्हारी सफलता में तालियां वे बजाते हैं जिन्हें तुम पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे संघर्ष में आंसू वो बहाते हैं जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। टूटकर निखरना ही असली चमक है, और यही जीवन का अनकहा सच है। कुछ फैसले गलत होते हैं, लेकिन वही फैसले हमें सबसे सही सबक दे जाते हैं। रिश्तों को निभाना है तो आंखें कमियां ढूंढने के लिए नहीं, अच्छाई देखने के लिए रखो। और अगर बिना किसी स्वार्थ के किसी की परवाह करने का हुनर है तुम्हारे पास, तो यकीन मानो तुम इंसान नहीं, एहसास हो। उम्मीदें मत पालो इंसानों से, उम्मीद बस एक से रखो, ईश्वर से, क्योंकि वो ही एक है जो टूटे हुए को भी थामता है, जिसका मन शांत होता है, जिसकी आंखों में हलचल नहीं, जो कम बोलता है और सधे कदमों से चलता है। वही व्यक्ति वास्तव में जान चुका होता है कि सच्चाई क्या है। माचिस की तीली जलाने से पहले खुद जलती है। गुस्सा भी वैसा ही है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख कर देता है। इसीलिए समझदारी की बातें वे ही कर पाते हैं जिन्होंने या तो बहुत कुछ खोया हो या फिर बहुत जल्दी समझ लिया हो कि दुनिया में सबसे बड़ी आग जुनून है और सबसे गहरा जाल मूर्खता। कभी कभी इंसान तब सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है जब वो सबसे ज्यादा हंसता है, क्योंकि मुस्कुराहटें भी अब नकाब बन चुकी हैं। दर्द बताओगे तो लोग हंसेंगे, इसलिए कुछ दर्द सिर्फ दिल की दीवारों पर टंगे रहते हैं। और जो दूसरों की खुशियां छीन कर जीता है, उसका सुख क्षणिक होता है, एक अधूरी जीत जिसे समय खुद हर लेता है। छल करके कोई जीतता नहीं, बस खुद को खोता है। रिश्तों को निभाने के लिए अहंकार नहीं, नम्रता चाहिए, क्योंकि छल कपट से सिर्फ युद्ध होता है, लेकिन प्रेम से इतिहास बनता है। वही काम करो जो सही हो, ना कि जो आसान हो।
क्योंकि जो आसान होता है वो अक्सर तुम्हें गिरा देता है, लेकिन जो सही होता है वही अंत में तुम्हें उठाकर आगे ले जाता है। गरीबी केवल जेब की नहीं होती, सोच की भी होती है, और गरीबी से निकले सबक जीवन को झकझोर कर रख देते हैं। जिस तरह सुनना सीखते हो वैसे ही बोलना भी सीखो, क्योंकि शब्दों की कीमत वही जानता है जिसने उन्हें खोया है। भगवान को दोस्त बना लो, क्योंकि जब ये दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब वही होता है जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है। दोस्ती करो तो उन लोगों से जो तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी कीमत बताते हैं। जो तुम्हारी परवाह करें, तुम्हें अपना माने, वही लोग तुम्हारे असली घर होते हैं। मृत्यु की घड़ी में तुम्हारी दौलत, शोहरत, चेहरे की चमक कुछ भी काम नहीं आती। सिर्फ तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ निभाते हैं। स्वास्थ्य ही असली धन है, संतोष ही असली सुख है, और वफादारी ही सबसे पवित्र रिश्ता है। अगर आज छल करोगे तो याद रखो, ये समय कभी किसी का सगा नहीं होता। आज नहीं तो कल वही छल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, और तब कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। जिंदगी सच्चाई से जीना एक तपस्या है, लेकिन उसका हर पल सुकून से भरा होता है। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों न हम लालच, क्रोध, चुगली, ईर्ष्या और नीच सोच का भी त्याग करें। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम जब एक साथ काम करने लगते हैं तब कोई भी सफलता दूर नहीं होती। किस्मत के बंद दरवाजों पर सिर पटकने से बेहतर है कर्म का तूफान लाओ, दरवाजे खुद खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, और भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान केवल एक ढांचा बन जाता है, चलने वाला लेकिन खोखला, बोलने वाला लेकिन बेसुरा। और जब खुद का ही पता ना हो तब दुनिया को रास्ता क्या दिखाएंगे। जब पानी अपनी मर्यादा तोड़ देता है तब बाढ़ आती है, लेकिन जब वाणी अपनी मर्यादा तोड़ दे तो जीवन भर का सर्वनाश कर जाती है। शब्दों का जहर तलवार की धार से भी अधिक खतरनाक होता है। किसी को दिया गया धोखा केवल एक पल का अपराध नहीं होता, वो एक कर्ज होता है जो समय खुद वसूलता है, कभी किसी और के हाथों, कभी खुद अपनी आत्मा के हाथों। कलयुग में भरोसे से ज्यादा जरूरी है तैयारी। मौसम बदलने से पहले इंसान बदल जाता है, और जो बदल जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। ईश्वर कहते हैं, तुम जिस भाव से मुझे देखोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारी आंखों की नमी में यदि भक्ति है तो मेरी कृपा तुम्हारे सिर से कभी दूर नहीं होगी। तुम्हारे भाव मेरी दिशा तय करते हैं, इसीलिए बदला मत लो। इंतजार करो, वक्त सबका हिसाब करता है, और जो तुम्हारे साथ अन्याय कर गया एक दिन उसकी अदालत भी यही धरती बनेगी। समय यह सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे यूं मत बहा दो किसी की यादों में, किसी की बातों में, किसी की उम्मीद में, क्योंकि अंत में पछतावा सिरहाने बैठा होता है और समय छिन जाता है हथेलियों से। खुद की तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज भी एक ही आसमान में हैं, फिर भी दोनों अपनी जगह चमकते हैं, अपने समय पर, अपने ढंग से। तुम अपने भीतर के सूरज को तलाशो, कोई और उजाला नहीं देगा। कभी डर लगे किसी रास्ते से तो समझ लेना कि वही रास्ता तुम्हें कुछ नया बना सकता है। डर दरवाजा है, जो उस पार है वह तुम्हारा असली हौसला है। इम्तिहान उन्हीं के होते हैं जिनके सपने जिंदा होते हैं। सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे उड़ने से नहीं डरती, वो इस बात से डरती है कि कहीं तुम उड़ गए तो उनकी सोच छोटी पड़ जाएगी। ऊंचाई कभी तुम्हें नहीं रोकती, तुम्हें रोकते हैं तुम्हारे जूते के छोटे छोटे कंकड़। उन्हें निकाल फेंको, क्योंकि रास्ता आसान नहीं होगा पर नामुमकिन भी नहीं है। मरी हुई मछलियां बहाव के साथ बह जाती हैं, पर जो मछली जिंदा होती है वो बहाव को चीर कर अपना रास्ता बनाती है। तुम जिंदा हो, इस बात का प्रमाण तुम्हारा संघर्ष है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तकलीफें कितनी बड़ी हैं, तकलीफों से कहो कि हौसले कितने विशाल हैं। जीत उसी की होती है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाले। असली योद्धा वो नहीं जो दुश्मन को हराए, असली योद्धा वो है जो अपने अंदर के लालच, मोह और क्रोध से लड़ सके। अगर किसी और के कहने से तुम अपने सपनों से दूर हो गए तो शायद वो सपना ही नहीं था। सपने कभी उधार की सोच से नहीं टिकते, उन्हें बस अपने खून से सींचना होता है। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब उनके दिमाग की उलझने हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म हैं। जो तुम्हें नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को ज्यादा वजन मत दो। कभी भी अच्छे इंसानों की तलाश में मत घूमो,
खुद वो इंसान बनो ताकि जब कोई अच्छा इंसान ढूंढे उसे तुम मिलो। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगो, पर रुको मत, क्योंकि ठहराव सिर्फ पत्थरों में शोभा देता है, जीवन में नहीं। एक गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हर इंसान के भीतर एक युद्ध चलता है और यह युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। दो भेड़िए हर इंसान के भीतर रहते हैं। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख और झूठ से बना है। दूसरा सफेद भेड़िया जो प्रेम, करुणा, दया और सच्चाई की आवाज में बोलता है। ये युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, वहीं जहां तुम खुद को रोज खोते हो और फिर ढूंढते हो, उस एक पल की शांति में जहां मन मौन होता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जीत किसकी होगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम खाना दोगे। खाना देना मतलब क्या? मतलब ये कि हमारे पास चुनाव है। हम तय करते हैं कि हम अपने भीतर किसे पालेंगे, दया या द्वेष, प्रेम या पश्चाताप। और याद रखना, जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब भी एक होता है जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है, वो है ईश्वर। उसे अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं वही दरवाजा खोलता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब वो मन का शोर शांत होता है तभी सच्चे उत्तर उभरते हैं। जिस तरह शरीर को जब विश्राम मिलता है तो वह स्वयं को ठीक करने लगता है, वैसे ही जब मन को विचारों की दौड़ से आराम मिलता है तब वह स्वयं निर्मल, शांत और स्फटिक सा हो जाता है। किस भेड़िए को तुमने चुना? दया को या क्रोध को? शांति को या चिंता को? जलन को या सद्भावना को? हर बार जब तुम दया को चुनते हो, उदारता को अपनाते हो और स्थिरता में विश्राम करते हो, तब तुम भीतर से विशाल हो जाते हो। जिस दिशा में ध्यान जाएगा वही गुण तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व की कीमत नहीं समझते उन्हें छोड़ देना ही सही है। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। मन की एक अजीब विडंबना है, हम हर उस चीज को पाने की दौड़ में लगे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष एक अभ्यास है, एक कला है, और जब यह आ जाता है तब जीवन अपने आप मधुर होने लगता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, वह आत्मा की पुकार होती है। ईश्वर हर बार हमारी परिस्थिति नहीं बदलता, लेकिन वह हमारी सोच बदल देता है, और जब सोच बदलती है तब पूरी दुनिया बदल जाती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अभी भी कोशिश कर सकते हैं। हारना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। जीवन हर किसी को कुछ न कुछ कमी के साथ भेजता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी उस कमी को कैसे देखते हैं। कोई दौड़ नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई हंस नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सको तो वही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। कभी रुको, सोचो, देखो कि क्या खो रहा है और क्या भीतर से पुकार रहा है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब बहुत भागते हैं तब थकते हैं, और जब बहुत रुकते हैं तब सड़ते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, चलते रहो बिना थके, बिना रुके। तुम देवता हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी पूजा की जाए, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम स्वयं अपने भाग्य के शिल्पकार हो। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद को दिखाने की जरूरत है। याद रखो, तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है। कभी सोचा है कि जल की एक ही बूंद कितने रूप ले सकती है? वही बूंद यदि कमल पर गिरे तो मोती बन जाती है, अगर तपते तवे पर गिरे तो भाप बन उड़ जाती है, और अगर किसी मरे हुए के मुख में पड़े तो गंगा जल बन जाती है। वही बूंद अगर सर्प के मुख में जाए तो विष बन जाती है। यह संगति की शक्ति है। इसलिए हमेशा देखो किसके साथ हो, क्योंकि संगति तय करती है कि तुम कहां जाओगे। दुख ने सुख से कहा, लोग तुम्हें पाने के लिए तरसते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो। लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, लेकिन मेरे आने पर उन्हें भूल जाते हैं। यह बात तुम्हें क्या सिखाती है? यही कि दुख जरूरी है। वो हमें जीवन की असली कीमत समझाता है। दुख हमें साफ दिखाता है कौन अपना है, कौन केवल साथ है।
जो व्यक्ति सुख और दुख को एक समान देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दृष्टि, यह संतुलन ही साधना है। कभी भी नफरत में मत डूबो, क्योंकि वो तुम्हें अंधा बना देती है, और बहुत अधिक प्यार भी तुम्हें कमजोर बना सकता है। जीवन में जब न प्यार हो न नफरत, तब क्लैरिटी आती है। तब तुम सच में देख पाते हो कि क्या सही है, क्या गलत। जो लोग हमेशा जीतना चाहते हैं वे अक्सर डर से जीते हैं, लेकिन जो अंत तक लड़ते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। क्योंकि हारना आसान है, लड़ते रहना कठिन है। शब्दों की मिठास रखो, क्योंकि कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वे न लगें। लोग तुम्हारे काम भूल सकते हैं, तुम्हारी बातें नहीं। जब तुम्हारी आवाज में प्रेम होगा तो तुम्हारे मौन में भी शक्ति होगी। किसी और के सपनों में मत जियो, यह जीवन तुम्हारा है। तुम यहां किसी और की कहानी पूरी करने नहीं आए। अगर सफलता नहीं मिल रही तो मत मानो कि वह तुम्हारी नहीं है। समझो कि तुम्हारी रणनीति को नया रूप चाहिए। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसमें समय मत गंवाओ। यह संसार सबको खुश करने का स्थान नहीं है। जीवन की राह में आ रही कठिनाइयों को हम अक्सर शारीरिक या मानसिक पीड़ा के रूप में महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कठिनाइयां सिर्फ दर्द नहीं बल्कि हमारे लिए जीवन के गहरे संदेश भी हैं। यही कठिनाइयां हमें एक नई दिशा दिखाती हैं, हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देती हैं। जब हम कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे दुखों से गुजरते हैं तो जीवन की असली मिठास हमें तब मिलती है। जो हम अस्थायी दुखों से बचने के लिए कतराते हैं वह कभी स्थायी सुख का स्वाद नहीं छक पाते। याद रखें, अंधेरा हमेशा सिर्फ यह बताने आता है कि प्रकाश निकट है। जीवन का दुख भी इसी रूप में आता है। वह हमें यह समझाने आता है कि सुख हमारा इंतजार कर रहा है। यही जीवन का खेल है। कठिनाइयां आती हैं ताकि हमारी जीत और भी मीठी हो। हम सभी की जिंदगी किसी रेलगाड़ी की यात्रा की तरह है, जहां लोग आते हैं, जाते हैं, स्टेशन बदलते हैं, लेकिन अंतिम स्टेशन वही होता है जहां हम सबको उतरना ही पड़ता है। यही जीवन की सच्चाई है। तो क्या हम सिर्फ इस यात्रा को यूं ही बिना किसी उद्देश्य के देख रहे हैं, या क्या हम कुछ हासिल करने के लिए उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं? हम कितनी बार गधे की तरह भ्रमित रहते हैं, दोनों ओर हरी हरी घास देखकर अंत में किसी का भी चुनाव नहीं करते, और हमारी पूरी जिंदगी इसी उलझन में गुजर जाती है। क्या आप उन 99% लोगों में से हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सोचते ही रहते हैं, या आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जो अपने कदम बढ़ाते हैं और किसी दिशा में सही निर्णय लेते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा जीवन उसी रेत घड़ी की तरह है जहां हर एक गिरती हुई रेत का कण अतीत बन चुका है, और जो ऊपर है वह भविष्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकीर्ण मार्ग है जो वर्तमान है, जिसमें रेत गिर रही है। लेकिन हम में से कितने लोग अपने वर्तमान को महसूस करने के लिए तैयार हैं? हम हमेशा अतीत में खोए रहते हैं या आने वाले भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा आज कैसा है? हम उसे कैसे जी रहे हैं? क्या हम उसे खुशी और प्रेम से भर रहे हैं या फिर निराशा और चिंता में खो रहे हैं? और जब हम हमेशा यह सोचते हैं कि जब कुछ ठीक होगा तब खुश होंगे, तो हम भूल जाते हैं कि खुश रहना किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में संभव है। जीवन की असली खुशी उस रास्ते में नहीं है जो हमें सबसे पहले दिखता है, बल्कि उस प्रयास में है जो हम हर रोज उस रास्ते पर चलने के लिए करते हैं। क्या हमने अपनी जिंदगी को बस एक मंजिल समझा है, या क्या हमने यात्रा को ही आनंद का हिस्सा बना लिया है? क्या हम अपने प्रयासों को सार्थक बना रहे हैं? क्योंकि असली हार तब है जब हम प्रयास ही छोड़ दें। जिंदगी हमें सिखाती है कि हम कभी चीज़ों से प्यार करना शुरू कर देते हैं और लोगों को इस्तेमाल करना, जिससे हमारी पूरी दुनिया उलट पलट जाती है। यही उलझन हमें खो देती है। वे रिश्ते जिनकी हमने कद्र की थी, जिनकी हमारी उम्मीदें थीं, अक्सर वही रेत की तरह हाथ से निकल जाते हैं। दुख भी अपनी जगह पर आता है, लेकिन वह हमें जीवन के वास्तविक मूल्य को सिखाने के लिए होता है। दुख हमें यह भी दिखाता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं। इंसान अक्सर अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देता है जो उसे सच में परवाह नहीं करते।
यही वह बिंदु है जहां हमें यह समझना चाहिए कि जिन लोगों की हमें परवाह करनी चाहिए वे वही हैं जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा नहीं करते। वे लोग जो हमें अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण मानते हैं वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। कभी सोचिए, हम यह सब क्यों करते हैं? हम क्यों दूसरों की बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी अच्छाइयों को छोड़ देते हैं? क्यों हम हर समय सही समय का इंतजार करते हैं, जबकि खुश रहने के लिए हमें किसी खास वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए? इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। क्या कभी सोचा है कि जिनसे हमें जलन होती है, क्या उन्हें हमारी चिंता है? क्या वे हमारे भीतर जलने वाली आग को महसूस करते हैं? असल में ईर्ष्या हमें ही अंदर से खाती है, दूसरों तक यह नहीं पहुंचती। यह आग सिर्फ उन्हीं को जलाती है जो इसे खुद में सहेजते हैं। तो क्यों ना इस जलन को दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेरणा में बदल दिया जाए? जब हम दूसरों की सफलता में उनके साथ शामिल होते हैं तो हम खुद को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी उस समय मिलती है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। इस संसार में सुख और दुख दोनों ही हमारे साथी हैं और यह मिश्रण ही हमें इंसान बनाता है। कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता अगर हमारे भीतर साहस और विश्वास हो। जीवन के इस सफर में जब हम ठान लेते हैं कि हम अपनी यात्रा को बिना डर के जारी रखेंगे तो अंततः हम अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। हमेशा यही याद रखना चाहिए कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए विचारों से नहीं बल्कि भावनाओं से चलना चाहिए। यही सच्ची सफलता है। जब हम किसी से उलझते हैं तो यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच बस हमसे भिन्न है। जब हम यह समझ पाते हैं तब जीवन की सारी कठिनाइयां आसान लगने लगती हैं। कभी सोचा है, जुबान और पैसा ही इंसान को इंसान से दूर करने वाले दो सबसे बड़े कारण क्यों होते हैं? रिश्तों में बुद्धिमत्ता से ज्यादा दिल की पवित्रता चाहिए। सत्य बोलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा होगा वह हमारी बात समझेगा और जो पराया होगा वह खुद को दूर कर लेगा। धैर्य रखने से हम सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यही है जीवन का सबसे बड़ा उपदेश। माता पिता का प्रेम कभी बाधक नहीं बनना चाहिए, बल्कि मार्गदर्शन का रूप लेना चाहिए। यदि हम हमेशा बच्चों को सहारा देते रहें तो वे अपनी उड़ान कभी नहीं भर पाएंगे। जीवन का असली मार्गदर्शन तभी होता है जब हम प्रेम को उनकी स्वतंत्रता से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं ही सबका आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं, सब कुछ में मैं हूं। यह संदेश हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये बताता है कि बाहरी ज्ञान केवल तभी महत्व रखता है जब हमें खुद को जानने का ज्ञान हो। कभी किसी ने तुम्हें ठुकराया हो तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं समझ पाते। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो अपनी आत्मा को शांति दो, क्योंकि उन्होंने खुद को खो दिया है। जीवन में जो रिश्ते हमें रुला देते हैं वही असली रिश्ते होते हैं, और जो रिश्ते हमें छोड़कर चले जाते हैं वे कभी भी मजबूत नहीं थे। याद रखो, जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे अदृश्य स्तंभ हैं जो किसी भी मुश्किल समय में हमें संभालते हैं। यह केवल स्थिरता नहीं बल्कि जीवन में सच्ची शांति का आधार बनते हैं। खुद को जानने और अपने कर्मों से एक नई पहचान बनाने की इस यात्रा में सबसे जरूरी यह है कि हम अपने शब्दों और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, अपने अहंकार को शांत करता है और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। यही वह व्यक्ति है जो जीवन के सच्चे अर्थ को समझता है, और यही वह व्यक्ति है जो ईश्वर के समीप होता है। वो व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो अत्यधिक प्रसन्नता या शोक में कभी नहीं बहता, वही जीवन की वास्तविकता को पहचानता है। जीवन के हर पल में ध्यान और ध्यान का अभ्यास ही हमें मानसिक शांति देता है। सच्ची शांति बाहर से नहीं, हमारे भीतर से आती है। जीवन में उठते हुए सवालों और समस्याओं के बीच अगर हम अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं होते
और कर्म को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें आत्मा से जोड़ता है और जीवन को समझने की असली दृष्टि प्रदान करता है। कर्म करना ही जीवन है, लेकिन जो बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है वह इस जीवन में सबसे महान होता है। जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है वही मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर होता है, और यही वह रास्ता है जो हमें हर बुराई और मुश्किल से बाहर निकालता है। एक व्यक्ति को समझने के लिए उसकी बातें नहीं, उसके कर्मों को देखो। हम अपने समाज में अक्सर शब्दों के जाल में फंसकर वास्तविकता से भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कर्मों में छुपी होती है। अगर हम गलती पर झुके नहीं, अगर हम गुस्से में नहीं आकर शांत रहें, तो हमारा जीवन सरल हो सकता है। जब हम दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हैं, तब हम अपना समय और ऊर्जा नकारात्मकता में लगा देते हैं। इसके बजाय यदि हम अपनी अच्छाइयों को और मजबूत करें, तो यह बुराई स्वयं समाप्त हो जाएगी। अपने आप को हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखो। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही हमारी अच्छाइयाँ नकारात्मकता को बहा देती हैं। हमें हर पल अपने जीवन में अच्छाई और प्रेम के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। यही असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी पहचान है। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, और कोई भी कर्म ही तुम्हें महान बनाता है। तुम्हारे कर्म किसी का काम बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होने चाहिए। यह जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए जीने का है। सच्चा प्रेम केवल देने का होता है, न कि पाने का। प्रेम हमें स्वतंत्रता देता है, मोह हमें बांधता है। जब हम मोह में फंसे रहते हैं, तब हम सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाते। प्रेम का अर्थ है बिना शर्त देना, जबकि मोह का मतलब है उम्मीद और अपेक्षाएं रखना। जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्चे प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। मोह हमें हमारी स्वतंत्रता से बांधता है, जबकि प्रेम हमें हमारे भीतर की शांति और खुशी का एहसास कराता है। प्रेम कभी भी स्वार्थी नहीं होता, यह निस्वार्थ होता है। जब प्रेम हमारी जिंदगी में होता है, तो कोई भी दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं, पर हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। बाहर से हम हर जगह रोशनी की तलाश करते हैं, लेकिन असल में उजाला हमारे भीतर ही होता है। हमें केवल अपनी आंखें खोलनी होती हैं। जब हम अपने अतीत या भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम अपना आज खो देते हैं। याद रखो, जो बुरे वक्त से लड़ता है और सही रास्ते पर चलता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कभी भी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि डर से हमें और भी कठिनाइयां मिलती हैं। जीवन में अगर हम नकारात्मक परिस्थितियों से खुद को दूर कर लें और केवल अच्छे कर्मों में अपना ध्यान लगाएं, तो हम न सिर्फ खुद को खुश रख सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकते हैं। जैसे बहता पानी रास्ते में आए कचरे को अपने साथ बहा लेता है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म हमारी पूरी जिंदगी की नकारात्मकता को बहा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं आलस्य को आज से ही छोड़ दो, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया को छीन सकता है। जब तक तुम अपनी मेहनत की चाबी को घुमाओगे नहीं, सफलता का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जब तक तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत नहीं करोगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम सोते रहोगे, तो उस सोने की स्थिति से कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है। तुम्हारे सपने कभी साकार नहीं होंगे जब तक तुम खुद को जागृत करके उन्हें साकार करने के लिए कदम नहीं बढ़ाओगे। तुमसे कोई नफरत करता है तो उसे छोड़ दो। किसी और के साथ रहने से अच्छा है कि तुम खुद को बेहतर जगह पर स्थापित करो। जब कोई बोझ बनकर तुम्हारी यादों में रहेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम उसे छोड़ दो और अपनी यादों में एक प्यारी जगह बना लो। जीवन में तकलीफें तो होंगी ही, क्योंकि जिंदगी कभी बिना संघर्ष के नहीं होती। ये तकलीफें और संघर्ष तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। इन्हीं से तुम्हारा अस्तित्व मजबूत होता है। अगर तकलीफें नहीं होती, तो तुम कितनी भी उच्च अवस्था में होते, फिर भी उस जीवन में तुम्हें कोई सच्चाई नहीं मिलती।
किसी के दिल में जगह बनाने के लिए अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए। किसी और से उम्मीद रखना और खुद के अंदर उम्मीद खो देना जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और फिर जब वह उम्मीदें टूटती हैं तो हमें गहरी चोट लगती है। परंतु अगर तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम कभी भी टूटने नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। कभी कभी लोग मजाक के नाम पर इतने कड़े शब्द बोल जाते हैं जिन्हें सुनकर सामने वाला दुखी हो जाता है, लेकिन वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उन्होंने दिल पर चोट कर दी है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि शब्दों का सही उपयोग किया जाए। मजाक के नाम पर किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक हल्की सी बात भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। मनुष्य का आत्मसम्मान इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे कोई गिरा हुआ न समझे। जीवन की यात्रा केवल सांसें और नाम के बीच का फर्क है। जब कोई पैदा होता है तब उसकी सांसें होती हैं, लेकिन नाम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वह जीता है अपना नाम बनाता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी के अभाव में नहीं, बल्कि अपनी पूरी शक्ति से जीवन जीना चाहिए। खुद को कभी किसी के प्रभाव में मत जीने दो, क्योंकि तुम अपने जीवन के असली मालिक हो। अगर कोई तुम्हें दुख दे रहा है तो उसका कारण कभी अपनी कमजोरी में मत ढूंढो, बल्कि खुद को समझो और अपनी ताकत को पहचानो। सच्चाई यही है कि आजकल हम दुखों को ज्यादा महसूस करते हैं क्योंकि हमारी सहनशीलता में कमी आ गई है। समय वही है, पर हमें अब वो सहन शक्ति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। यह जीवन एक अवसर है, एक यात्रा है जो हमें खुद को जानने, समझने और अपने आत्मबल को जागृत करने के लिए मिलती है। जब भी दुख आए उसे अपने जीवन का हिस्सा मानो, क्योंकि यही तुम्हें ताकत और अनुभव देंगे। वह जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख भी दे सकता है। यह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे जख्मों को समझने के बाद ही तुम्हारी मजबूती को पहचानते हैं। तुम्हारी सफलता का राज यही है कि तुम अपने दर्द को छुपाकर अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि असली ताकत वहीं छुपी रहती है जहां तुम अपनी कमजोरी को समझकर उसे अपने पक्ष में मोड़ते हो। जीवन में बिना स्वार्थ के मदद करना, बिना दिखावे के रिश्तों को निभाना, यही असली अमीरी है। असली खुशहाली केवल मन की शांति में मिलती है, न कि दुनिया के दिखावे और भौतिक चीजों में। असली अमीर वही है जिसके पास सच्चा आत्मसम्मान है, जो बिना किसी दबाव के अपनी जिंदगी जीता है। अगर तुम अपनी ताकत पहचान लोगे तो तुम्हें कभी भी किसी से कुछ नहीं चाहिए होगा। समय का चक्र हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वे हमेशा अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। जो दिखावा करते हैं वे वक्त के साथ खुद को खो बैठते हैं। किसी की आलोचना करने से पहले उस पर सोच समझकर विचार करो, क्योंकि कभी कभी वही आलोचना तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकती है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। रिश्तों में विश्वास की कमी अक्सर विश्वासघात की ओर ले जाती है, और इस पर हमें सोचना चाहिए कि हमारे आत्मविश्वास में कितनी मजबूती है। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। हम जब भी कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें यह उम्मीद रहती है कि हमारे भाई हमारे साथ होंगे, हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन आजकल यह रिश्ता इतना संकुचित हो गया है कि हर कोई अपनी संपत्ति और साधनों में साझेदारी करना चाहता है, लेकिन जब किसी की सच्ची जरूरत होती है तब वही भाई दूर नजर आते हैं। ये वही रिश्ता था जो विपत्ति में एक दूसरे का साथ देने के लिए था, लेकिन आज यह सिर्फ भोग विलास और संपत्ति की साझेदारी तक सिमट कर रह गया है। क्या यह सही है? क्या यह वही भाई का रिश्ता है जिसे भगवान ने एकता और समर्थन के लिए बनाया था? हम सभी कभी न कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उन्हें प्रेम से सींचते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर हम इन पौधों को बहुत ज्यादा पानी देंगे तो क्या यह उनका भला करेगा? अगर हम इन्हें 6 बार दिन में जल दें तो क्या यह पौधा सही तरीके से बढ़ेगा? कदापि नहीं। इससे पौधों की जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि पौधे की जड़ें खुद को पोषित करने के लिए पानी को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाएंगी। यह जीवन की सच्चाई है कि किसी भी चीज को अत्यधिक देने से वह बेकार हो जाती है। उसी तरह
रिश्तों को भी संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होती है। प्रेम सही समय पर और सही मात्रा में देना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में बहुत अधिक दबाव डालेंगे तो वह रिश्ते का विकास रुक जाएगा। अगर रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं और बोझ डाल दिया जाए तो वह भी खत्म हो सकता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन होना चाहिए, जैसे पौधे को सही समय पर पानी देना। हम सभी जीवन में अपनी पूरी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, लेकिन जब हमें सफलता नहीं मिलती तो अक्सर हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अगर हम किसी और की राह पकड़ लेंगे तो हम भी उनकी तरह सफल हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में जब हम परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे? हम सब जानते हैं कि नकल करने से पास होना सिर्फ एक क्षणिक समाधान हो सकता है, लेकिन जीवन की परीक्षा बिल्कुल अलग होती है। जीवन का सवाल अलग होता है, उसकी कठिनाई अलग होती है और उसकी परीक्षा भी अलग होती है। आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, न कि दूसरों की नकल करके। जब आप किसी और की नकल करते हो तो आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं पहचान पाते। जीवन का हर प्रश्न अलग होता है और उसी प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही ढूंढना होता है। दूसरों की राह पर चलने से आपकी यात्रा का मूल्य नहीं होता। अगर आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं और अपनी राह पर चलते हैं तो सफलता कभी भी आपसे दूर नहीं होगी। ये जीवन की सच्चाई है कि हमें अपने सवालों के उत्तर खुद ढूंढने पड़ते हैं, और जब हम यह समझते हैं तो हमारी यात्रा पूरी तरह बदल जाती है। कभी कभी हम किसी को अपनी पसंद बना लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी और की पसंद बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे होते हो और आपके इरादे नेक होते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं? यदि आपका मकसद सही है और आपकी नीयत साफ है तो भगवान आपको किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेगा। यह सिर्फ एक बात नहीं बल्कि जीवन का सत्य है कि जब तक हम अपनी सच्ची नीयत से काम नहीं करते तब तक हम सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकते। आपका उद्देश्य अगर सही है तो वह आपको हर कदम पर सही दिशा में ले जाएगा। हमें यह समझना होगा कि केवल किताबों में लिखी बातें या सुनने से जीवन में बदलाव नहीं आता। कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, कितनी भी बेहतरीन किताबें पढ़ लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई फायदा नहीं होता। यही तो असली परीक्षा है, जीवन में किए गए कर्म और उनकी सच्चाई। कहने में तो किसी को माफ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ करना कठिन है। यह वह काम है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपको मानसिक शांति देता है। माफी वह गहना है जिसे पहनने से आपका दिल हल्का होता है और आपके जीवन की राह स्पष्ट होती है। लेकिन अगर दिल से माफ करने में सारी उम्र लग जाए तो भी यह एक शुद्धता का रास्ता बनता है जो हमें अपने भीतर से अनगिनत बुराइयों से मुक्त करता है। यह संसार एक रंगमंच है और हम सब उसके किरदार, मगर किरदार कब बदल जाते हैं और सीन कब पलट जाता है किसी को नहीं पता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सारे धर्मों और उपदेशों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन इस शरण का अर्थ क्या है? सिर्फ हाथ जोड़ लेना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस आस्था को जागृत करना जो तूफानों के बीच भी तुम्हें डगमगाने न दे। जीवन की लड़ाइयों में कोई सुंदर वस्त्र या कीमती आभूषण तुम्हें जीत नहीं दिला सकते, लेकिन एक सच्ची मुस्कान, वह न केवल तुम्हारे चेहरे को रोशन करती है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी मजबूत बनाती है। मुश्किलें आएंगी क्योंकि यह उनका स्वभाव है, लेकिन क्या हम टूट जाएं? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं आएं तो घबराओ मत, झुको मत, क्योंकि जो झुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। जैसे एक वृक्ष जब तूफान में खड़ा रहता है, उसकी कुछ शाखाएं जरूर टूट जाती हैं, मगर उसकी जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। हमें भी वैसा ही बनना होगा। दुखों में घबराने के बजाय उस पीड़ा को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत में बदल देना ही असली योग है। कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह बनाओ। शून्य जो अकेला कुछ नहीं, लेकिन जब किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ा देता है। हमें भी वही बनना है, शून्य की तरह विनम्र लेकिन जुड़ाव में अमूल्य। समस्याएं आती हैं तो यह मत सोचो
कि जीवन ने तुम्हें धोखा दिया है, बल्कि यह समझो कि यह जीवन तुम्हें गढ़ रहा है, एक मजबूत और समझदार आत्मा बना रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि यह दुनिया हमें समझती नहीं, हमें ही दोष देती है, लेकिन सच्चाई यह है, जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें नहीं समझता, तब वह तुम्हारे खिलाफ होकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। कृष्ण कहते हैं, जब तितली अपने खोल में रहती है तब वह सुरक्षित होती है, लेकिन जब वह पंख फैलाती है तभी उसकी उड़ान शुरू होती है। अगर तुम अपने आराम की सीमाओं में कैद रहोगे तो जीवन तुम्हें कभी ऊंचाइयों तक नहीं ले जाएगा। खतरे होंगे, शिकारी होंगे, मगर वही जोखिम तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। जीवन में वही सफल होता है जो अपने खोल से बाहर निकलता है, डर के बावजूद उड़ान भरता है। रिश्तों की बात करें तो कृष्ण कहते हैं, विश्वास एक बीज है जो अगर एक बार टूट जाए तो फिर वह वृक्ष नहीं बनता। इसलिए किसी का भरोसा तोड़ो मत, और अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो उसे टूट जाने दो, पर खुद मत टूटो। लोग बदलते हैं, मुखौटे उतारते हैं, और हम सीखते हैं किसे सच में अपनाना था और किसे नहीं। जैसे ही जीवन हमें गिराता है, वैसा ही वह हमें उठने का एक और मौका देता है। जब हम कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, तभी तो ईश्वर कहता है, अब मैं शुरू करूंगा। दुख कोई सजा नहीं है, वह जीवन का वो पाठ है जिसे पढ़कर आत्मा जागती है। कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह पंक्ति आसान नहीं है जीने के लिए, लेकिन जब हम हर पीड़ा में कोई गहराई तलाशते हैं, जब हर चोट में कोई सबक ढूंढते हैं, तब यही वाक्य हमारा संबल बन जाता है। ये दुनिया नमक लेकर बैठी है, हर जख्म पर छिड़कने को तैयार। इसलिए अपने घाव सबको मत दिखाओ, अपनी भावनाएं हर किसी के सामने मत रखो। यहाँ मोम जैसे दिल वाले लोग रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। अगर तुम ज्यादा इज्जत दोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग तब इज्जत करेंगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा। यह सच्चाई है, मगर यही सच्चाई तुम्हें अंदर से खाली नहीं कर सकती अगर तुम्हारे पास आत्मा की दौलत है। गलती किसी और की नहीं, शायद हमारी ही होती है। हमने उन पर यकीन कर लिया जिनका भरोसे के लायक होना ही नहीं था। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण की शरण में हर टूटी आत्मा को राहत मिलती है। हर बार जब तुम गिरे हो, वह इसीलिए था ताकि तुम गिरकर कुछ सीखो और फिर खड़े हो सको एक और मजबूत इंसान बनकर। जीवन में गिरना पाप नहीं, पर वहीं पड़े रहना दुर्भाग्य है। आज अगर तुम्हें कोई ठुकरा रहा है, अनदेखा कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो यकीन मानो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला ही एक पड़ाव है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए आते हैं। वे तुम्हारी कहानी का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं। यह कठिन समय भी बीत जाएगा, और तब तुम समझोगे कि जो हुआ वह जरूरी था। यह सब तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां तुम्हें होना ही चाहिए। ये जो टूट रहा है वह तुम्हारा नहीं था, और जो बन रहा है वह तुम्हारे लिए ही बन रहा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।